जीवन का भरोसा न कर, कब मौत आ जाएगी। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जीवन का भरोसा मत कर, मौत का कोई भरोसा नहीं। मौत एक सत्य है, जीवन का ना होना ही मौत है। जीवन का अभाव ही मौत है। पर जीवन का भरोसा मत कर, जीवन बेवफा है, मौत वफा करती है। काया और माया तेरी, ये काया है माया है, साथ नहीं जाएगी। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं, काया और माया का गुमान मत कर। काया भी क्षण क्षण नष्ट हो रही है, माया भी क्षण क्षण भाग रही है। माया क्या है प्यारे? गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो न। जहां तक दृष्टि जाती है वो सब माया ही है। गोचर, गो मानी इंद्री, चर माने विचरणा, लग मन जाई जहां तक मन की तो। काया और माया तेरी साथ नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा फिर? साथ जाएगा गुरु नाम, साथ जाएगा सुमिरन, साथ जाएगा तेरा सत्संग, साथ जाएगा तेरा सत्कर्म। अपने गुरु के मंत्र पर दृढ़ विश्वास कर, जप कर, श्वासा की सुमरणी बनाकर निरंतर उस परमात्मा में संलग्न हो जा, एक रस हो जा। काया और माया तेरी साथ नहीं जाएगी। संत कहते काया पे गुमान न कर, ये तो माटी का खिलौना है प्यारे। चाह तेरी होनी नहीं कभी, काया पे गुमान मत कर। रावण ने गुमान किया, करता था, कहता था मेरे तो काल पाटी से बंधा है, मैं चाहूं तो स्वर्ग को नसैनी लगा दूं, मैं चाहूं तो स्वर्ग को नसैनी लगा देता हूं, मैं चाहूं तो समुद्र का जल मीठा कर दूं, मैं चाहूं तो पिता के आगे पुत्र कभी ना मरे। रावण काया के गुमान में थे। मैं दशानन हूं, मेरे गुरुदेव की तो पंचानन है, पर मैं दशानन हूं। जो गुरुदेव की खोपड़ी से अपनी खोपड़ी को अधिक समझे वही तो रावण है, वही तो काया पे गुमान करके बैठा है। भगवान भोलेनाथ की पंचानन पंचमुख है, रावण दशानन है, उसके 10 शीश है। कहता है अपने गुरुदेव की खोपड़ी से अधिक खोपड़ी है मेरे, मैं 10-10 शीश वाला हूं। ऐसा काया का गुमानी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, संत कहते हैं इसे तो माटी का खिलौना है प्यारे। कब कौन राम आएगा, कब किस रावण का वध हो जाएगा। ये अहंकार ही रावण है। सदगुरु का शब्द रूपी राम बाण जब लगेगा तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। चाह तेरी होनी नहीं, तू कितना भी चाह ले, मन चाही होती नहीं, हर चाही तत्काल। भाग्य का होना, भाग्य में जो लिखा है वही होना है। तेरा और मेरा छोड़ जीवन, ये ज्योति बुझ जाएगी प्यारे। क्या तेरा क्या मेरा, तत्त्वमसि वह तू ही तो है जिसको तू और मैं के चक्कर में पड़ा है।
तू क्या है, तेरा क्या है, मेरा क्या है, मैं कौन हूं, तू कौन है, ये नहीं समझ पाया। मैं और मोर तोर तिह माया, जे वस तीनों जीवन काया। मैं और तेरा, तू और तेरा, ये सब जो है सब माया का। तेरा और मेरा छोड़ जीवन की ज्योति बुझ जाएगी, इस ज्योति को बुझने से रोक ले, क्योंकि मृत्युर्मा अमृतम गमय हमारा उपनिषद का वाक्य है, हमारा वेद सिद्धांत कहता है। तो मृत्यु से अमृता की ओर आ, असत से सत्य की ओर आ, अंधकार से प्रकाश की ओर आ। तो अमृतस्य पुत्र, तू अमर तत्व का पुत्र है। शिवोहम अस्मि, तू वही है जिस परमात्मा को ढूंढ रहा। ये जीवन ज्योति को बुझने से अगर रोकना है, इस मृत्यु से बचना है, तो मृत्यु से अमृतता की ओर आ। अमर तत्व क्या है, मृत्यु क्या है, अमर तत्व क्या है? जीवन का होना, शरीर का होना, ये जीवन मान बैठा है। मृत्यु शरीर का ना होना, जीवन का ना होना मृत्यु है। पर वास्तविकता में मृत्यु वही है जो आत्महन हो जाए, अपने स्वरूप को जो नहीं जानता, जिसके अंदर गुरु भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति मृतक है। इस जीवन ज्योति को बुझने से अगर रोकना है, राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने के बाद भी अपने गुरुदेव सुखदेव जी से पूछता है कि गुरुदेव क्या मेरी मृत्यु होगी? अब तो मैंने 7 दिन की कथा सुन ली। कथा सुनने के पश्चात भी राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसकर मृत्यु की ओर पहुंचाया। गुरुदेव कहते हैं, राजन, कथा सुनने के बाद में ये जो मृत्यु का भय है ना, इसको नष्ट कर। तेरा कभी मरण हो नहीं सकता। ये जीवन ज्योति जो बुझ रही है वो देह की है, तो अमर तत्व है। अपने स्वरूप को जब जानेगा तो मृत्यु के भय से दूर हो जाएगा। अब मृत्यु आए या ना आए, ऐसे ज्ञानी की दृष्टि से जियो। राजा परीक्षित को ज्ञान होने पर भी शरीर नष्ट हुआ। राम कृष्ण बुद्ध महापुरुष जितने भी अवतारी हुए, इन सब ने शरीर को धारण किया और शरीर को नष्ट भी कर दिया। भगवान श्री राम सरजू में अपने देह का विसर्जन करते हैं। भगवान 12 सोरों की भूमि में अपने देह का विसर्जन करते हैं। भगवान कृष्ण बहलिया के बाण से अपने देह का विसर्जन करते हैं, त्याग करते हैं। जितने भी अवतारी पुरुष हुए अपने देह का त्याग कर कर चले गए। देह अजर अमर नहीं है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। अपने ब्रह्म स्वरूप को जानो, अपने सोहम स्वरूप को जानो। ये देह जो है वो नष्ट हो जाएगा। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप। दुनिया में कोई भी बड़ा पाप है ना, वो ये देह को मैं मानकर जीना ही पाप है। सबसे बड़ा परमात्मा को समर्पण जो है वो ये है प्यारे, बस मैं सोहम हूं, सो वह है सो मैं हूं, सो खुदा सदा बसे हजूरे, अंधा जाने ठाको दूरे। अंधा उसे दूर समझ रहा है, वो तू ही तो है। कितना दुख लगता होगा कोई पुत्र पिता से कहे मैं तो आपका नहीं किसी और का हूं, बेधर्मी हो गया, अपने आप को अन्य धर्मों वाला मान रहा है। तो शुद्ध चेतन आत्मा धर्मों में नहीं लिख पाता। ऐसे ही तू परमात्मा का अंश होकर कहता है मैं तो परमात्मा से विलग हूं। कितना दुख लगता हो।
बाबा तुलसी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। वो तो जीव नहीं है, शिव है। एक ही है जो मिला सकता है, बस जीव से शिव होना है, जीव से पीव होना है। गुरु गोरख कहते हैं पीव से मिलने के लिए। गुरु नानक ने कहा, गुरु कबीरदास ने कहा, गुरु रैदास ने कहा, सहजोबाई ने कहा, चरणदास ने कहा, दादू महाराज की वाणी में कहा, वह तू ही तो है सोहम निरंजन माला घट में। तू शिव है, तू जीव नहीं, जीव नहीं तू ब्रह्म है अविनाशी निर्गुण। तू तो ब्रह्म स्वरूप शिव है। दौलत पर गुमान न कर प्यारे, हाथ का मेला है। एक वैश्या भी दौलत कमाती है, परंतु दौलत को साथ नहीं जाएगी, उसको सम्मान नहीं दिला सकती। इसलिए हाथ का मेला है। धन और दौलत और वैभव को देखकर कभी भी गुमान मत कर। ये आएगी जाएगी, कब राजा रंक हो जाए, कब रंक राजा हो जाए पता नहीं। राजा या रंक कोई सब किस्मत का खेला है, चाहे राजा हो या रंक हो, सब किस्मत का खेल है। किस्मत कब किसको कब कहां बना दे, मैट कटिंग के। अच्छा, इसमें आता है कि क्या किसी की कृपा से कुछ हो सकता है? किस्मत में किसी की कृपा नहीं करता, अपना सुमिरन अपना समर्पण ही सब कुछ करता है। कृपा भी अगर किसी की चाहिए तो तुम्हारा लगन कितनी है, तुम्हारा समर्पण कितना है। माँ पार्वती का जो कुअंक लिखा था, माँ पार्वती ने मेट दिया। नारद गुरु बनाकर नारद के उपदेश पर चले। कहते नारद वचन मृथा न होई, कभी मृषा नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता, मेरे गुरु का वचन है। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावई मेट सके त्रिपुरारी। अगर तप करे तो त्रिपुरारी भगवान शिव भोलेनाथ आशुतोष अवगढ़दानी जो है वो इस भावई को मेट सकते हैं। तो मेटने की ताकत भोलेनाथ में नहीं है, माँ पार्वती के तप में है, माँ सती के तप में है। कोई भी शिष्य अपने गुरु से उम्मीद रखे, तुम्हारा तप ही कार्य करेगा, गुरु कुछ नहीं कर सकते। गुरु केवल एक पर्दा हटाते हैं, अज्ञान का पर्दा दुई का हटाकर तो देखो, शिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। एक शीशा पर धूल जमी है, कोई व्यक्ति उसमें अपना दर्पण में मुंह दिखना चाहता है, उस दर्पण पर उस शीशे से केवल धूलियां हटाने का कार्य करता है गुरु। तुम्हें कहीं से बनाकर उसके आगे नहीं खड़ा करेगा। तुम तो हो, केवल तुम्हें अपना साक्षात्कार नहीं हो रहा है। केवल गुरुदेव उस धूल को हटाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही गुरुदेव अपने ज्ञान के द्वारा तुम्हारे अज्ञान के पर्दे को, उस तमस के पर्दे को हटाकर शिव से जो जीव बने बैठा है, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह में दीवाना। तुझे सच्चिदानंद स्वरूप का बोध करा देते हैं, जीवपन मिटा देते हैं। मिटाया जीवपन सारा, अहम ब्रह्मास्मि का डंका बजाने वाले आए। ये मेरे सद्गुरु शिवोहम मंत्र की धारा बहाने वाले आए। प्यारे, इस दौलत पर गुमान मत कर, झूठी है ये माया नगरी, सब पल पल में ढह जाएगी, पल भर में सब ढह जाएगा, सब खो जाएगा। इस झूठी माया नगरी में अपने आप को सत्य मत मान, इस माया नगरी को सत्य मत मान। महाभारत की घटना है,
एक ऐसा महल बनाया गया है इंद्रप्रस्थ माया नगरी, जिसमें दुर्योधन जाकर भ्रमित हो गया। दुर्योधन की जगह पर अगर कोई और भी जाता तो निश्चित ही भ्रमित होता। वो एक ऐसा माया महल था जहां गेट दिखाई देगा, जहां दरवाजा दिखाई देगा, वहां दीवार नजर आती है, और जहां दीवार है वहां दरवाजा है, जहां ऊंचा है वहां नीचा है, जहां जल है वहां थल है, यहाँ थल है वहां जल है। ऐसा माया महल, झूठी माया नगरी। दुर्योधन भ्रमित हो गया, ऊंचा समझकर पैर रखा तो नीचे गिर गया। जैसे ही दुर्योधन गिरा, पांचाली देखती है, पांचाली हंसने लगी, उसका मजाक बनाया। वहीं से पूरा महाभारत की रचना होने लगी। उस अपमान का बदला लेने के लिए सारा षड्यंत्र रचाया गया। ये सब झूठा माया जाल है, झूठी है माया नगरी, पल में पल ढह जाएगी। 2 दिन का मेला है, ये सब माया का ही तो खेला है। ये जो मेला है ना, बस केवल 2 दिन का है, तीसरा दिन कभी आता ही नहीं। जाए न साथ कोई, तुझे जाना अकेला, तेरे साथ कोई नहीं जाता, तुझे जब भी जाना पड़ेगा तो अकेला जाना पड़ेगा। दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। पलक झपकते ही तुझे इस दुनिया ठुकरा देगी। जैसे ही तेरे से देह से प्राण निकल जाएं, तो जितने भी प्रिय परिवार मित्र सुतदारा ये सब कहने लगेंगे ले जाओ, पल में ठुकरा देंगे। जितना भी प्रिय अपना अपना मानने वाले लोग हैं, वो तेरे को अग्नि को समर्पित कर स्नान करके शुद्ध स्नान करते हैं, छूने से भी डरते हैं, छूने के बाद स्नान करना पड़ता है। ये सब दुनिया वाले तुझे ठुकरा देंगे। रिश्तों का भरोसा न कर प्यारे, दुनिया से तू आशा न कर। रिश्तों का कभी भरोसा मत कर, कोई भी रिश्ता साथ निभाएगा। बस अपने आप पर भरोसा कर, मैं कितना सही है। दुनिया से तू आशा ना कर, क्योंकि दुनिया से आशा करेगा तो निराशा ही हाथ आएगी। कभी भी किसी को मत बताओ कि मैं दुखी हूँ, कभी भी किसी से मत कहो मैं दुखी हूँ। सबसे मिलो, खुशहाल होकर मिलो। प्रतिदिन कहो मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ, क्योंकि जैसा तुम चिंतन करोगे वैसा हो जाओगे। निरंतर चिंतन करोगे मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, निश्चित ही आप परेशान रहोगे। निरंतर अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। मैं कभी दुखी नहीं हो सकता, मैं शुद्ध। इसीलिए महापुरुष कहते हैं जिसका चिंतन करोगे। एक भौरा एक घास के कीड़े को उठाता है, एक मिट्टी का घर बनाकर उसमें रख देता है और निरंतर उसके ऊपर भर गुजार किया करता है। अब वो कीड़ा उस घर में बैठा बैठा उस भर की चिंतन को सुन रहा है, निरंतर बस इसी चिंतन में लगा है। भू भू आवाज, भौरा का चिंतन करते करते वो घास का कीड़ा खुद भौरा बन जाता है। जो मन नारी की ओर निहारत, सो मन होए कि नारी की रूपा, सो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारत, सो मन होए ब्रह्मचारी स्वरूपा। जैसा चिंतन करोगे अंत मता सुखता। आप जैसा बनोगे, जैसा चिंतन करोगे आप वैसे बन जाओगे। कभी भी मत अपने आप को दुखी कहे, निरंतर ध्यान रहे मैं खुश हूँ। आप एक बार को राम राम कहें या ना कहें,
आप एक बार को राधा राधा कहें या ना कहें, एक बार को सोहम कहें या ना कहें, पर अपने आप को कहने लगो मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अच्छा हूं, मैं सदा प्रसन्न हूं। आप निरंतर ये चिंतन बनाइए अपने अंदर। जैसे ही जैसे चिंतन बनेगा, देखो व्याधाएं आएंगी, दुख आएंगे, पर दुनिया को दुख बताने से दुख दूर नहीं होगा, दुनिया मजाक बनाएगी, आपका उपहास करेगी, आपके दुख का वो स्वाद लेना चाहेंगे। इसीलिए कभी बन सके दुख प्रकट मत करो किसी के आगे। सदा दिखाइए मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत खाते पीता हूँ, चाहे कुछ ना मिले आपको, पर अपने आप को कभी भी ऐसा लोगों के आगे मत बताइए। अगर अपना दुख किसी को सुनाना है ना, रामचरितमानस में लिखा है, जब दशरथ जी दुखी हुए तो सब दुख सुख गुरु ही सुनाए। अपने सारे दुख और सुख गुरु के आगे सुना दो। एक बार भूपत मन माई, भई गिलान मोर सुत नाई। गुरु गृह गयो तुरत मही पारा। गुरु के गृह गया, गुरु आश्रम में गया। इस पृथ्वी का राजा, चक्रवर्ती, सम्राट महाराज दशरथ गिलानी से भर गए तो गुरु के दरबार गए। भली बुरी सब गुरु आगे खोल। गुरुदेव ही है सुनने के बाद अपने जब निज सुख दुख गुरु है सुनाई तो समस्या का हल सुते ही हो जाएगा। केवल भाव समर्पण, जैसा समर्पण सुनाने का है ऐसे ही धैर्य करके जाओ। विश्वास करो मेरा कार्य पूर्ण होगा। सबसे बड़ा खेल अगर है वो विश्वास का है। श्रद्धा विश्वास रूपिणी, श्रद्धा और विश्वास का ही खेल है। गुरु कौन है? श्रद्धा और विश्वास की भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप में। भगवान शंकर कौन है? मां पार्वती कौन है? श्रद्धा और विश्वास। गुरु कौन है? श्रद्धा और विश्वास। गुरु में श्रद्धा और विश्वास करके एक पाषाण की मूर्ति के आगे आप याचनाएं करते हैं, श्रद्धा विश्वास से उसका फल आपको मिलता है। वो कभी बोलती नहीं, परंतु आपने ही संकल्प किया, आपकी ही पूर्ति हुई और आप ही वह फल चढ़ाने आते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। मैंने 5 परिक्रमा की, मैंने शवामणि का भोग लगाया, मैंने ऐसा किया, मेरा कार्य हो गया। केवल एक पाषाण की मूर्ति के आगे और आपके कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि आपकी श्रद्धा जो है उस पाषाण की मूर्ति में आपको भगवान के दर्शन करें। ऐसे गुरु के आगे भी जाकर श्रद्धा और विश्वास से केवल अपनी बात कहो। इच्छा मत रखो गुरुदेव मुझसे क्या कहेंगे। आपका कार्य पूर्ण हुआ, आपकी जिम्मेदारी पूर्ण हुई, बस केवल गुरु के आगे खोल दो। यद्यपि गुरुदेव घट घटवासी है, परंतु अपना दायित्व पूर्ण कर संसार को अपना सुख दुख मत बता। संसार को सुख दुख कहोगे तो सब उपहास करेंगे। ये दुनिया तुझे ठुकरा देगी प्यारे। रिश्तों का कभी भरोसा मत कर। दुनिया तो कभी आशा न कर। तुझे तरना है अगर भव सागर को तो गुरु नाम का सुमरन कर। भव सागर से अगर तरने के लिए कोई जहाज है, कोई अगर बल्ली है लगाने वाला है, कोई खेवटा है, कोई खेने वाला है, तो वो गुरु नाम का सुमिरन है। भक्ति की शक्ति से तुझे जीवन की नैया तर जाएगी। गुरु की भक्ति की जो शक्ति है वो तेरी जीवन की नैया को पार कर देगी। प्यारे,
प्रकाशानंद सदगुरु मेरे मुझे ज्ञान देना, ऐसा भाव। हे गुरु कृष्णानंद, हे गुरु अखंडानंद, हे गुरु आदि शंकराचार्य, हे गुरु दत्तात्रेय, ऐसा ध्यान करते, अपने गुरुदेव का ध्यान करते, अपने गुरु की परंपरा का ध्यान करते, सभी को ध्यान में रखते हुए, गुरुओं का सत्संग सुनते हुए बस केवल एक भावना, बस मुझे बोध करा दो, सत्संग सुनते मुझे अवबोध करा देना। शिवो हम ज्ञान से ही मेरी नैया तर जाएगी प्यारे, मुझे किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मुंडे मुंडे भिन्ने मता, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। अनेकों अनेक पंथ चल रहे हैं, अनेकों अनेक मुंडे मुंडे भिन्ने मता, जितने मुंड हैं उतने उनके मत हैं, उतने सिद्धांत हैं। प्यारे अपने गुरु के सिद्धांत पर ही चलो, अपने गुरुदेव के सिद्धांत के अनुकूल आचरण करो, अपने गुरुदेव के सिद्धांत के अनुसार ही, उनकी संप्रदाय के अनुसार ही अपने आप को ढालो। आप जिस भी गुरु से जुड़े हो, केवल उस गुरु की परंपरा को चलाओ। जैसे जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, जिस वर्ण में जन्म लेता है, जिस परिवार में जन्म लेता है, केवल उसे उसका अनुसरण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। ऐसे ही अध्यात्म जगत में अपने गुरुदेव से जुड़े हो तो केवल गुरुदेव की परंपरा का ही अनुसरण करना चाहिए। अन्य परंपरा, अन्य ग्रंथों का आचरण, अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने मात्र से आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, आप विचलित हो सकते हैं, आप धर्म भ्रष्ट हो सकते हैं, आप पतित हो सकते हैं। अगर आपको गुरु के सिद्धांत पर चलने का आदेश मिले तो सहज स्वीकार करो। जिस भी गुरु महापुरुष से जुड़े हो, उनका ही आचरण, उन्हीं का मंत्र का जप, उनका जैसा सिद्धांत, उनके जैसे तिलक का स्वरूप, सब आचरण अपने अंदर ढालना। जैसे पुत्र को चाहिए पिता के आचरण को लेकर चले, अपने जाति के संस्कार को लेकर चले, अपने वर्ण के संस्कार को लेकर चले। हम हिंदू धर्म में जन्म लिया है, निश्चित ही गौरव हो महसूस करना चाहिए, गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे संस्कार ऐसे हैं। हिंदू धर्म में जन्म लेकर बेधर्मी जैसा आचरण कर लेते हैं, ऐसे नए नए शौक पाल लेते हैं, न तो कलावा पहनेंगे, न चोटी रखेंगे, न जनेऊ धारण करेंगे। आजकल ऐसी बेधर्मी परंपराओं जो अपने धर्म का पालन नहीं करते, स्वधर्म का पालन नहीं करते। गीता में कहा स्वधर्मेन निधनम श्रेय पर धर्मो भयाभयो, अपने धर्म पर मर जाना श्रेय है। कैसा भी है, भला है बुरा है, हमारा है अपने धर्म का स्वयं। आजकल लोग कहते हैं गुरु छोटा, गुरु बड़ा है। अरे प्यारे, कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, बाहरी दृष्टि से गुरु छोटे बड़े नहीं होते। गुरु का ज्ञान जो है, अब किसी का पति थोड़ा कमाता हो, गरीब हो, तो क्या वो पति नहीं है? अमीर का भी पति पति है, गरीब का भी पत्नी का पति पति है। गरीब आदमी का पुत्र भी पुत्र है, पिता पिता है, अमीर का भी पिता पिता ही है। ऐसे ही अगर गुरु व्यवहारिक दृष्टि से आपको गरीब दिखता है, छोटा दिखता है, बाहरी आडंबर नहीं है, तब भी वो गुरु ही है। क्योंकि बाहरी आडंबर से आप गुरु को गुरु की पदवी नहीं दे सकते। गुरु अध्यात्म में उतरना चाहिए, गुरु अंतराल में उतरना चाहिए। आजकल लोग भीड़ देखना चाहते हैं, आजकल लोग केवल वैभव देखना चाहते हैं। कितने गुरु के आश्रम हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने उनके अनुयायी हैं। यदि ऐसे लोगों के जो अनुयायी बने हैं ना, उनके गुरु से पूछो तुम्हारे शिष्य ये हैं, वो अपनी एक बात नहीं कह सकते। कभी उनको गुरु से पूछा जाता है ये कौन है, वो 10-5 लोगों को ही जानते हैं, लाखों में।
कब लोग दूर से ही देखते हैं। ऐसे से मेरे पास लोग आए, हमने गुरुदेव केवल टेलीविजन पर ही देख कर ना नामदान ले लिया। प्यारे, गुरु का आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। टेलीविजन से कभी गुरु का नाम नहीं लिया जा सकता। कभी भी दूर से दर्शन, अरे अपनी सुख दुख सब कैसे सुनाओगे। शक्तिपात होता है गुरु की सेवा से। बहुत से लोगों को सेवा में आलस्य आता है, गुरु सेवा में आलस्य नहीं आता। जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा वो नित्य फूलता और फलता रहेगा। करेगा जो गुरु भक्ति सच्चे हृदय से, तो ये भंडार भक्तों का भरता रहेगा। करेगा प्रतिष्ठा जहां सतगुरु की, वहां गुरु का सम्मान चलता रहेगा। वहां रिद्धि समसिद्धि और अन्न धन से ये भंडार भक्तों का भरता रहेगा। जो सेवा सदा गुरु की करता है, केवल सेवा लग्न हो जाओ। सेवा एक ऐसा धर्म है, सबसे सेवक धर्म कठोर। जितना सेवा में होंगे, मैं कहता हूं सेवा से परमात्मा को अवतरित कर सकते हैं। गुरु सेवा में प्रमाद नहीं करना चाहिए, गुरु सेवा में आलस्य नहीं करना चाहिए। कभी भी ये सोचो मत कि गुरु हमसे कहें ये सेवा करो। सच्चा शिष्य वही है जो सेवाएं खोज ले। सेवा खोजने की जरूरत है। गुरु आश्रम में जब जाए तो सेवा खोजिए, मुझे क्या सेवा करनी चाहिए। स्वयं तय कीजिए और स्वयं उस पर प्रबल रहिए। गुरु सेवा में प्रमाद नहीं, सेवा ही सेवा और सुमिरन एकांत अगर मिले तो सुमिरन में लग जाएगा। 10 मिनट भी आपको अपने कार्य से फुर्सत मिले, सुमिरन, गुरु मंत्र का सुमिरन। आप लेटे हुए हो, सो रहे हो, शयन की अवस्था में जा रहे हो, बस श्वास पर श्वास ध्यान करिए। श्वास अंदर गई सो, बाहर आई हम, केवल इतना सहज सुमरन है। सच्चो सौदा हृदय धर ले, घर बैठे को काम रे। सोहम जप ले मनुआ, कौड़ी लगे न दाम रे। इतना सहज मंत्र है, कोई कठिनाई नहीं है। कोई जप तप नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार, कोई किसी गोवर्धन की परिक्रमा की बात नहीं करते। एक सहज अपने अंदर उतरने की बात है, सेवा की बात है, सुमरन की बात है। अगर गुरु सानिध्य में जाए प्यारे तो सत्संग करें। गुरु सानिध्य में जाकर जितना बन सके गुरुमुख से श्रवण करें। अपनी व्याख्यान की बात ना करें, गुरु के आगे आए अध्यात्म की बात करें। गुरु से सुनना चाहिए जीव का कैसे कल्याण हो, मुझे सद्गति कैसे प्राप्त हो, मेरी बुद्धि कैसे निर्मल हो जाए, मुझे उस परम तत्व शिव स्वरूप का कैसे बोध हो जाए, गुरुदेव की सेवा में कैसे मन लग जाए। ऐसा भाव शिष्य का होना चाहिए। सद्गुरु भगवान की जय। शिवो हम शिवो